नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा भारत देश महान ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि मेरा भारत देश महानता वाले कार्य करता है, कर्तव्य करता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस समय तुर्की में या फिर सीरिया के हालात की अगर बात करें, अर्थक्वेक के बाद जिस तरह से हमारे भारत देश ने मदद का जो हाथ बढ़ाया और ऑपरेशन दोस्त का उसको नाम दिया गया, ऑपरेशन दोस्ती का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगभग 6 फ्लाइटें ऐसी जो हैं भारत देश से तुर्की तक गई, जिसमें हमारी महिलाएं सेना और हमारे फिर भारतीय सेना अन्य जो हैं कुछ और दल भी जो है वो सेवा के लिए हाथ बढ़ाया। और इसी बीच हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है जम्मू जिला साउथ से अध्यक्ष रेखा महाजन जी मेरे साथ समय मौजूद है। मैम, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। मैम, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आप भाजपा की एक कार्यकर्ता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हाथ बढ़ाया है और उसे ऑपरेशन दोस्ती का जो है वो नाम दिया गया है, और तुर्की में जिस तरह से समय हालात हैं, क्या कहेंगे आप जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये स्टेप उठाया है? देखिए, आज हम सब जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और कोई यूं ही लोकप्रिय नहीं हो जाता। उसकी क्या करनी रहती है उससे वो लोकप्रिय होता है। और प्रधानमंत्री जी हमेशा ही जो है इस तरह के कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जिसमें हम हमेशा ही एक वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व जो है हमारे लिए एक परिवार की तरह है। और इसी चीज पे हम काम करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि हर व्यक्ति का जो हित और हर व्यक्ति के सुख के बारे में हम सोचते हैं। और उसी चीज को जो है आज प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, निरंतर उन्होंने पूरे विश्व को ये मैसेज दिया है कि किस तरह से जो है आज जो भारत है वो किस तरह से आगे बढ़कर पूरे विश्व में जब भी किसी भी देश पे विपदा आई है, उसने हमेशा ही उनका जो है आगे बढ़ के साथ दिया है। चाहे वो कोविड का समय हो, हमने उस समय भी देखा कि इतने मुश्किल हालात में भी हमने अपने देश की तो जरूरतों को पूरा किया। अपने देश में तो हमने 100% वैक्सीनेशन में हमने 220 करोड़ तक की वैक्सीनेशन अपने देश को दी। इसके अलावा वैक्सीनेशन हमने दूसरे देशों तक भी वो वैक्सीनेशन पहुंचाई। अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन में भी हमने देखा ये किस तरह से जो था वहां पे हमने सभी छात्र जो वहां से निकले और भारत का ध्वज लेके कुछ दूसरे देशों के छात्र भी वहां से निकले। गर्व महसूस होता है, मैं उस समय गर्व महसूस होता है जब भारत का ध्वज लेकर आप निकल रहे हैं, तो उनको यकीन था कि जब हम ये सीमा क्रॉस करेंगे हमें रोकेगा कोई नहीं। जी बिल्कुल सेफ वहां से वो निकले। और ऐसी चीजें जब हम देखते हैं तो सामान्य सी बात है कि हर व्यक्ति को, और विशेषकर जब कोई भाजपा का कार्यकर्ता रहता है, और आज तो मुझे लगता है सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, पूरे भारतवर्ष का हर नागरिक जो है वो अपने प्रधानमंत्री जी पे गर्व करता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री, आज हमारा देश एक ऐसे प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, एक सुरक्षित हाथों में जो है आज देश है, और हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री मैम, जी जब पर। भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अन्य पार्टियां जो है, अपोजिशन पार्टियां हमेशा से आरोप लगाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगभग साल में 20 ऐसे दौरे जो है वो विदेश दौरे करते हैं, अलग अलग देशों में जाकर घूमते हैं। वो तो ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं फ्लाइटों में, इनको क्या है ये वो। पर जब ये चीजें निकल कर आती हैं, दोस्ती जिस तरह से उन्होंने आज ऑपरेशन दोस्ती का इसको जो है वो नाम दिया है, मेडिकल किट्स पहुंचाई है वहां पर, या फिर अन्य जितनी सुविधाएं वहां पर इस समय तुर्की में जो चाहिए थी वहां पर पहुंचाई हैं, तो उन तमाम पार्टीज को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी किसी भी विरोध का जो है उस पर ज्यादा ध्यान ना देके अपने काम पे विश्वास करते हैं। मोदी जी लगातार देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और सभी की जो है शुभकामनाएं और ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स जो है हम सभी देशवासियों की उनके साथ है। मैम, जम्मू कश्मीर का सवाल करेंगे। अब ये तो हो गया अर्थक्वेक के रिगार्डिंग तुर्की का सवाल। जम्मू कश्मीर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि JK UT इस समय है, और यूटी में कहा जाता है कि जो भी जितना भी काम होता है वो सारा केंद्र देखता है, सेंटर से होता है। पर आज जिस तरह से हालात हैं, PHE डेली वेजेस सड़कों पर है, PM पैकेजेस के एम्प्लॉयज सड़कों पर है, रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज सड़कों पर है। पिछले जब से भी JK UT बनी है, जितनी भी नौकरियां निकली हैं, हर नौकरी में स्कैम देखने को मिला है। तो मैम, इस तरह से जम्मू कश्मीर कैसे चलेगा? नहीं, देखिए, जो भी जम्मू कश्मीर में अभी दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं आप इतना तो समझ सकते हैं कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी से आशाएं हैं। और ये चीजें जो है आज से नहीं, पिछली सरकारों के समय में ये काम किए गए। आशाएं की अगर बात तो करें तो भारतीय जनता आश्वासन की बात पार्टी, जी करें, बिल्कुल, जब तक उन लोगों को वो जो जिस उद्देश्य से वो आशाएं लेकर आ रहे हैं, अगर वो कामयाबी नहीं होगी तो ये आशाएं तो ऐसे ही रहेंगी ना। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पे काम करी है। हमारी सीनियर लीडरशिप, हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी और भी सभी सीनियर्स जो हैं वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, और LG से भी लगातार जो है LG साहब से भी मिल रहे हैं, और जल्दी ही जो है इन मसलों का भी हल निकलेगा।
तो इस समय मैं यही आश्वस्त कर सकती हूँ कब तक आपको। निकलेगा? मतलब जब चुनाव घोषित होंगे तब निकलेगा, जब उससे पहले निकल जाएगा? नहीं, जल्दी निकलेगा, जल्दी निकलेगा। आश्वासन दे रहे हैं कि यकीन दिलवाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम क्योंकि कर आप रही है, एक आप वरिष्ठ नेता हैं, लगातार आप देख वरिष्ठ रही हैं। नेता हैं, तभी आपसे सवाल किया। जी, जी, नहीं, आश्वासन नहीं, यकीनन जो है जल्दी ही जो है इन सभी जो भी ये प्रॉब्लम्स है इनका हल निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे से बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रेखा महाजन जी, जो कि जम्मू जिला साउथ के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की, और एक वरिष्ठ नेता भी हैं। और इनका कहना है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के भी जो हालात हैं उनको सुधारा जाएगा, चुनाव का इंतजार नहीं किया जाएगा। पर रही बात दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन दोस्ती का हाथ जो है वो तुर्की के साथ बढ़ाया, और जिस संकट में इस समय तुर्की और सीरिया है उस समय इनका साथ देना, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी दौरे पर जाते हैं तो कोई ना कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाकर जब जाते हैं तो उसमें जरूर हमारा देश जो है वो अव्वल होता जा रहा है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहें NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत।